बिहार की गैजी जिले के वजीरगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उप चिंटू भैया को AIMIM ने समर्थन दिया है। AIMIM ने समर्थन देने के बाद वजीरगंज विधानसभा की लड़ाई रोमांचक हो गई। मुख्य लड़ाई में चितरंजन कुमार उप चिंटू भैया आ गए। वहीं AIMIM का समर्थन मिलने के बाद बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उप चिंटू भैया ने कहा कि हम लोग न जात की न पात की, सिर्फ विकास की बात करते हैं। इस बार सिर्फ वजीरगंज विधानसभा के विकास की बात होगी। वही कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर कहा कि हाथी का अब कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है, हाथी जंगल का इंजीनियर होता है और इस बार वजीरगंज का इंजीनियर बहुजन समाज पार्टी है। AIMIM ने अपना समर्थन दिया है। वही अंत सभी का भी समर्थक व्यापक तौर पर मिल रहा है। वही AIMIM के नेता सारिम अली ने कहा कि इस बार वजीरगंज की जनता को फुटबॉल बनाने वाले कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी चित होंगे। वही AIMIM के प्रत्याशी चितरंजन कुमार उफ चिंटू भैया ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हर वर्ग में समर्थक वोटर है और AIMIM ने अपना समर्थन चितरंजन कुमार उप चिंटू भैया को दिया है। अब मुस्लिम वोट किधर है यह सभी को समझ में आ गया है। वही भूमियार और राजपूत वोट भी इधर ही है। इस बार जाति बंधन को तोड़कर वजीरगंज की जनता चिंटू भैया को जीत दर्ज कराएगी। गैस समग्र भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। चल चुका है और हाथी जब चलता है तो जानते ही है कि क्या होता है चेस में। कोई नहीं है, बहुजन है, यहाँ जात की बात ही नहीं है। अभी तो न बात जात की न पात की बात होगी, बस वजीरगंज विधानसभा के विकास की हो रहा था आपके मन से होता है और यहाँ लोकतंत्र है, ये करते रहते हैं लोग। और आज के तारीख में तो हमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कई बार कि अब मीडिया भी बड़ा गंभीरता से उस सवाल को कहती है कि फलाना जगह पे इतना जात का है, फलाना जगह। इसमें आपका दोष नहीं है। ये बात सही है कि अगर जात पे ही चीजें हो रही है, सरकार कर रही है तो बात तो करेंगे ही आप भी, इसलिए सवाल भी करते हैं आप। लेकिन वजीरगंज विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन सबका है, सबके हित के लिए है। चल चुकी है, सारिम अली जी भी अपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसीलिए तो भाई हमारे बड़े भाई के समान है और हम लोग एज ए मित्र है और बाबा के हमारे। और आप सब जानते हैं कि 2010 में वजीरगंज से भी विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर बेला से भी लड़े, तो इनको तो चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। और निकटतम प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मानते हैं? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी कहाँ होता है? आप देख लीजिए, कहीं लिखा है उसका कोई? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। हाथी जंगल का इंजीनियर होता है, तो वजीरगंज का इंजीनियर इस बार बहुजन है। वो अपना रास्ता स्वयं बना रहा है और आप देखेंगे कि वो रास्ता जो बनाएगा उस पर बाकी के लोग बाद में चलेंगे। इसलिए कोई हाथी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वैसे सर आपको समर्थन किया क्या? वैसे ऊपर से समर्थन हुआ है या फिर यहीं पर लोकल समर्थन? नहीं, देखिए बात भी हुई थी और मैंने उनसे आग्रह किया था और साथियों ने भी सबने आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है तो वैसे भी उनका कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ तो रहा नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों को जो हमने उनको बताया समझाया कि सर यहाँ पे पिछले जब मुफस्सिल था तो यहाँ पे एक व्यक्ति 50 साल से चुनाव लड़ रहा है, 45, उसमें से 30 साल तो वो विधायक रहे हैं और फिर उनकी उम्र भी काफी हो गई है। दूसरी बात, जो दूसरे लोग हैं वो कुछ काम नहीं, तो दोनों मिलाकर के वजीरगंज विधानसभा को की जनता को फुटबॉल बनाए हुए है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर आप मजबूती से लड़िए और मेरा समर्थन साथ है। देखिए वो उस विषय पर नहीं कर सकते क्योंकि आना तो आज ही था, गैर मौसम की वजह से परमिशन कई होते हैं क्योंकि उनके साथ काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। वो एनओसी देते भी नहीं है क्योंकि हम लोग तो सरकार में है नहीं ना, इसलिए हमारे को परेशानी आती है। और अभी हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनका संवाद भी पहुंच गया तो वो काफी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि चिंटू भैया एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हर समाज में, हर वर्ग में इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके समर्थक हैं, इनके वोटर्स हैं और वो आपको दिख रहा है। लोग ये दावा करते हैं, जो चिंटू भैया के विरोधी हैं वो ये दावा करते हैं कि इनके साथ भूमियार नहीं है, इनके साथ राजपूत नहीं है, इनके साथ माइनॉरिटीज नहीं है। तो वो आज आपको इस सभा से साबित हो गया होगा कि मुसलमान किधर है, भूमिहार किधर है और यहाँ तक के राजपूत भी किधर है। इसलिए आज ये सारा भ्रम दूर हो चुका है। 14 तारीख को निश्चित तौर पे हमारे भावी विधायक जो हमारे बगल में खड़े हैं चिंटू भैया, वो जाति धर्म सबका बंधन तोड़कर वजीरगंज का विकास करने का काम करेंगे और जो
30 सालों बहुत बड़ा लम्हा, 3 युग होता है, 6-6 बार। वैसा व्यक्ति जो बिना मुसलमान के नहीं जीता हो और उसने एक काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सके। 30 साल में तुमको 30 काम गिनाना चाहिए था, 30 काम छोड़िए 6 काम गिनाना चाहिए था। 6 टर्म क्या विधायक है, लेकिन वो एक काम भी नहीं गिना सकते हैं। बल्कि हम लोगों के दुख दर्द में वो आंसू बहाने भी नहीं आते हैं। उनके बगल के में घटना घटती है, मस्जिद से लोग निकलते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, कम से कम उनके आंसू पोंछने भी आप पहुंच जाते तो लगता है कि आप हमसे हमदर्दी रखते हैं। लेकिन वो भी उन्होंने काम नहीं किया। आज तक उनका हत्यारा खुला घूम रहा है, आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं है, और वो सब उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर मुसलमान ने ये ठाना है कि इस बार बदलाव होगा। ए भी नहीं, बी भी नहीं, इस बार सी होगा, चिंटू भैया होंगे। महिलाएं भी समाज की काफी संख्या में आज सामने आई है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा मार्क किया है, वोटर्स महिला ही होती हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नेता भी महिला को ही दिखाते हैं, और आज आपने यहाँ महिला की संख्या देख लिया है। महिला ही घर चलाती हैं, और आज सुबह 10 बजे से ये लोग बैठे हैं, अपने घर में खाना बनाने का काम नहीं किया, यहाँ पर चिंटू भैया का इंतजार करने का काम किया। इससे ज्यादा और क्या सबूत आप लोगों को चाहिए कि मुसलमान कहाँ वोट करने वाला है।